दोस्तों, अगर आप भी अक्षर पटेल और डेविड वार्नर को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपने गढ़ में दिल्ली ने किया है हल्ला। बोल घातक गेंदबाजी के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी से मचाया इस कदर कोहराम। घुटने टेकने पर मजबूर हो गए पंजाब के शेर। तो आखिर कैसे सितारों से सजे पंजाबियों के बल्लेबाजी क्रम की दिल्ली ने उड़ाई धज्जियां, और क्या कुछ किया वार्नर के साथ मिल दिल्ली के बल्लेबाजों ने, जिसे देखने के बाद तो पूरा क्रिकेट जगत अभी भी सदमे में नजर आ रहा है। दिल्ली की वापसी की कहानी, इस महामुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि डेविड वार्नर और शिखर धवन में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, करो या मरो के मुकाबले में दिल्ली और पंजाब दोनों के प्लेऑफ की संभावनाएं दांव पर लगी हुई थी। पॉइंट्स टेबल की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली टीम दिल्ली कोई नया चमत्कार करने को देख रही थी, तो वहीं पंजाब पहली बार आईपीएल चैंपियन बनने के सपने सजाए प्लेऑफ की चाबी की तलाश कर रही थी। ऐसे में दोनों टीमें किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनका सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। उनके बीच होने वाले आईपीएल 2023 के सबसे रोमांचक मुकाबले का आनंद उठाने के लिए राजधानी दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो गिरा। दोस्तों, कप्तान डेविड वार्नर के पक्ष में उन्होंने मेहमानों को मेहमान नवाजी का अवसर देते हुए पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। एक बार फिर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से गब्बर शिखर धवन के साथ प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी मैदान में उतरी थी। ये दोनों दिल्ली के मैदान पर तबाही मचाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली को कम आंकना पंजाब की बहुत बड़ी भूल साबित हुई। जी हां, गेंदबाजी करने आए ईशांत शर्मा ने कप्तान शिखर धवन को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका रूसों ने आसान सा कैच लपक कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। तो वहीं उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए लियम लिविंगस्टन को क्लीन बोल्ड कर ईशांत शर्मा ने पंजाब को तहस नहस कर दिया था। वो भी केवल 4 रन बनाकर चलते बने। हालांकि पहले 2 झटकों से पंजाब उभर भी जाता, लेकिन जितेश शर्मा, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में कमाल का प्रदर्शन किया था, अक्षर पटेल ने उनके तीनों विकेट उखाड़ कर पंजाब के खेमे में मातम का माहौल बना लिया था, क्योंकि केवल 45 रनों पर उनके टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। दोस्तों, पंजाब की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी। 6 ओवरों के पावर प्ले में उनकी टीम केवल 46 रन बना पाई थी। ऐसे में पंजाब की वापसी कराने की जिम्मेदारी सैम करन के कंधों पर थी, जिनका प्रभसिमरन सिंह बखूबी साथ निभा रहे थे। हालांकि रनों की रफ्तार बेहद धीमी थी, पर ये दोनों अपनी टीम को संभालने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे थे। हालांकि उनका ये प्लान ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। दोनों के बीच अच्छी अर्धशतकीय पार्टनरशिप हुई, पर बहुत जल्द सैम करन भी प्रवीण दुबे की फिरकी में फंस गए और 24 गेंदों पर 20 रनों की पारी खेलकर उन्हें भी पवेलियन लौटना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि पंजाब तो 150 रन भी नहीं बना पाएगा, लेकिन दोस्तों, उनके लिए संकट मोचन बनकर मौजूद थे मैदान में प्रभसिमरन सिंह। देखते देखते इस खिलाड़ी ने केवल 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उसके बाद तो दिल्ली के गेंदबाजों का करियर तबाह करने की ठान ली। पलक झपकते ये खिलाड़ी अपने शतक के बेहद करीब था, और उन्होंने अपने फैंस को निराश नहीं किया। केवल 61 गेंदों पर 10 चौकों और 6 खौफनाक छक्कों की बदौलत प्रभसिमरन सिंह ने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़कर इतिहास रच दिया। उनकी शानदार पारी के लिए पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। हालांकि उनके अलावा कोई बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, और गिरते पड़ते पंजाब की टीम 20 ओवरों में केवल 167 रनों तक पहुंच पाई थी, जिसमें प्रभसिमरन सिंह ने 65 गेंदों पर 103 रन बनाकर सबसे अहम रोल निभाया था। उनके अलावा केवल सैम करन और सिकंदर रजा ही दहाई के आंकड़े को छू पाए। दिल्ली के लिए अधिकांश सभी गेंदबाजों को सफलताएं हासिल हुई, लेकिन सबसे अधिक विकेट ईशांत शर्मा ने हासिल किए। उन्होंने 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। दोस्तों, 168 रनों का लक्ष्य हासिल कर अपनी टीम को प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने की खौफनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, और पहले ओवर से ही ये दोनों कहर बनकर पंजाब पर टूट पड़े। दोनों खिलाड़ी केवल चौके से ही डील कर रहे थे, और अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज को उन्होंने रिमांड पर ले रखा था। केवल 4 ओवरों के भीतर ही इन्होंने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से दिल्ली को 41 रनों तक पहुंचा दिया था। इन्होंने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी और जीत के लिए एक मजबूत नींव भी रखी थी। पंजाब को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था। जी हां दोस्तों, प्लेऑफ में आसानी से क्वालिफाई करने के लिए पंजाब को जीत चाहिए थी। इसके लिए उन्हें विकेट की दरकार थी। इसके लिए एडी चोटी का जोर भी लगा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक चौका और एक तूफानी छक्का लगाकर डेविड वार्नर ने 6 ओवर में अपनी टीम को 63 रनों पर पहुंचा दिया था। दिल्ली ने अपनी टीम की जीत की इबादत लिख दी थी। ऐसा लगा था कि पंजाब अभी से मुकाबले से बाहर है। तभी हरप्रीत बराड़ ने फिलिप सॉल्ट को चलता कर अपनी टीम की वापसी का शंखनाद किया। सॉल्ट 17 गेंदों पर 21 रन बनाकर चलते बने। दोस्तों, दूसरी तरफ कप्तान डेविड वार्नर ने बल्ले से आग उगलते हुए केवल 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि दूसरे छोर से बहुत जल्द दिल्ली को दूसरा झटका भी लगा, जब मिचेल मार्श को राहुल चहर ने एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन की राह दिखा दी है। एक के बाद एक 2 विकेटों ने मुकाबले को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन डेविड वार्नर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब उनका साथ निभाने के लिए मैदान में रायले रूसो आ चुके थे। 8 ओवरों में दिल्ली 80 रनों तक पहुंच चुकी थी। अंतिम 12 ओवरों में उन्हें जीत के लिए 88 रन चाहिए थे। ये दोनों कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में दिल्ली आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने में कायम जरूर होगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दिल्ली और पंजाब की कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचने की बड़ी दावेदार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।